Hello to everyone. This is Meena, and today session we are going to start the next topic is the implantation. आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब इन द एम्पुला इस्थमस जंक्शन. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद में द फॉर्म द जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट जो होगा ये आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा. बट ये प्रोसेस कैसे होता है, तो जाइगोट आगे जब जाएगा तो जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर वेरियस टाइप के जो होंगे माइटोटिक डिवीज़न होंगे. अभी डिवीज़न होते जाते हैं साथ साथ में, और जो स्ट्रक्चर होती है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती जाती है सेल्स की, और ये जाकर के यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है. यूट्रस की वॉल जो है ये इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ और ये आगे इसमें कंटिन्यूसली क्लीवेज यानी डिवीज़न होते रहते हैं, सेल डिवीज़न. एंड ये जाकर के और क्या करता है, यूट्रस की वॉल जो है उससे इम्बैंड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन क्या है, तो देखिए इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या है. तो द इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो बिकम्स एम्बेडेड attachment into the wall of the uterus is known as the implantation. अभी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, तो आगे के प्रोसेस में क्या होगा, देखो जाइगोट में क्लीवेज होगा. क्लीवेज क्या होता है, इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन इन विच ऐसा डिवीजन है कि जिसमें क्या हो रहा है, द साइज ऑफ द टोटल सेल मास ऑलमोस्ट रिमेन सिमिलर टू द जाइगोट. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रहे हैं बट जो साइज है जाइगोट का वो रिमेन वही रहेगा. मतलब जो जाइगोट का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे. तो दिस इज नोन एज द क्लीवेज. ये कन्वर्ट होगा मोरुला में, देन ब्लास्टुलेशन होगा, ब्लास्टुला बनेगा, देन गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुला बनेगा, देन गैस्ट्रुला में फिर ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होगा एंड देन इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा. तो इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो अब इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, यूट्रस की वॉल में किस तरह से जाकर के और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर और वहाँ पर इम्बैंड होता है, तो उसी प्रोसेस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो आप ये सारा प्रोसेस जो है वो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो आपको ये सारा प्रोसेस जो है इजीली समझ में आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है. ठीक है, हम लोग पढ़ चुके फर्टिलाइजेशन हुआ है. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, एग के पास स्पर्म्स आए, देन फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बना. अब इस जाइगोट में क्लीवेज हुआ है, माइटोसिस डिवीजन होंगे जिसके कारण ये जाइगोट जो होगा 2 सेल से 4 सेल, 4 से 68, 8 से 16 और 32. जब ये 16 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट इज़ नोन एज द मोरुला. इसको हम क्या कहेंगे, मोरुला कहेंगे. अब ये जो मोरुला है इसकी जो सेल्स है सारी, इनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर. इट मीन्स ब्लास्टोमियर क्या है, द सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज के बाद में जो सेल्स बन रही है यहाँ पर, दीज सेल्स आर नोन एज द ब्लास्टोमियर. इनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे. देन ब्लास्टोमियर जो होता है इट इज कवर्ड विथ अ लेयर और मेम्ब्रेन इज नोन एज द जोना पेलुसिडा. अब जोना पेलुसिडा जो होती है ये क्या काम कर रही है यहाँ पर, ये जो ये सेलुलर मास है जो ब्लास्टोमियर है, ये जो माइटोसिस डिवीजन से बना है, ये सराउंड होती है कौन सी लेयर, जोना पेलुसिडा. वही मेम्ब्रेन है जो कि एग में प्रेजेंट होती है, हम लोगों ने पढ़ा था एग के स्ट्रक्चर में. और अब ये जो होगा ये कब डिसअपियर होगी, दिस एनवेलप इज डिसअपियर व्हेन द मोरुला रीचेज इन द ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस. जब ये मोरुला स्टेज जो होगी ये यहाँ से जब यूट्रस की वॉल में आएगी तब ये डिसअपियर होगी. तब तक ये यहाँ पर क्या काम करेगी, ये क्या कर रही है, तो जोना पेलुसिडा क्या करेगी, दिस एनवेलप प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम इम्प्लांटिंग ऑन अनएप्रोप्रिएट साइड ऑफ द फैलोपियन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और फैलोपियन. यानी अब ये जब यहाँ से कंटिन्यू ये डिवीज़न तो चल रहा है तो मे बी ये जो है इम्प्लांट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. बट ये जोना पेलुसिडा जो होती है उसको यहाँ पर फीमेल जो जेनिटल ट्रैक्ट है या फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ कहीं पर भी इसको इम्प्लांट नहीं होने देती, प्रिवेंट करती है, ताकि इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो, जाकर के यूट्रस की वॉल में ही हो. तो जोना पेलुसिडा का यहाँ पर ये मेन फंक्शन होता है. उसके बाद में जब ये जैसे यहाँ मूव करेगा ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. देन उसके बाद में क्या होता है,
जब ये ब्लास्टोमियर बन जाता है तो ये आगे कंटिन्यूस डिवीज़न होते हैं, 16 से 32 सेल्स बनती है। अब ये सेल्स जो होती है कुछ टाइम बाद में जा कर के, और ये सेल्स जो होती है बाहर की तरफ पेरिफेरी साइड अरेंज हो जाती है। पेरिफेरी साइड अरेंज होकर के ये सेल्स जो होती है इस तरह से बहुत ही जाकर और क्यूबॉइडल हो जाती है एकदम। ये लेयर मेम्ब्रेन जो होती है कैसी हो जाती है, क्यूबॉइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर अब ये जब यहाँ पे मूव कर रही है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो यूट्रस है उसके अंदर से इसमें फ्लूइड जाना शुरू हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर देखो, ये वाली स्ट्रक्चर ये वाली है जो जा रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो इसका फ्लूइड जो होता है वो जाना स्टार्ट कर देता है। अब ये फ्लूइड जब इसके अंदर जाएगा, कहाँ से फ्लूइड गया है, ये फ्लूइड गया है इसमें यूट्रस से। कहाँ से गया है, यूट्रस से। तो सम अमाउंट ऑफ द यूटेरियन फ्लूइड एंटर्स इनटू द मोरुला, इस मोरुला के अंदर गया और ये जाकर के, और ये क्या करेगा, इसमें अंदर जैसे गया तो इसके जाकर ये सेपरेट कर देगा सेल्स को। कुछ सेल्स जो होंगी ये सेपरेट हो जाएंगी, जो कि इस सेल जो ये मेम्ब्रेन जो बनी है इसके बाहर की तरफ आ जाएंगी, तो अरेंज हो जाएंगी। एक तरफ से क्या हो जाएंगी, एक तरफ से यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, और ये सेल मास जो है सेटल डाउन हो गया है यहाँ पर। अब क्या होगा, जो ये सेल मास सेटल डाउन हुआ है इसको तो हम कहेंगे इनर सेल मास। ओके, इट इज़ नोन एज द इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास आगे जाकर के एम्ब्रियो जो होगा उसके ऑर्गन्स और ये बनाएगी। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये वाले बाहर वाली लेयर्स जो है जो कि क्यूबॉइडल फ्लैटेड हो जाएगी बहुत सारी, इनको कहा जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। और जो कैविटी बनी है यूटेरियन फ्लूइड जाने से अंदर, यहाँ पे क्या बन गई, कैविटी बन गई है। दिस कैविटी इज नोन एज द ब्लास्टोसील। इसको क्या कहेंगे हम, ब्लास्टोसील कहेंगे। ओके, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहेंगे। मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और इसकी तरफ एक तरफ जो सेटल हो चुकी है सेल्स का उसको हम कहेंगे इनर सेल मास। जब ये कंडीशन आएगी तो ये यहाँ पर जाके यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा, अटैच होने लग जाएगा, अटैच होने लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। अब देखो मैं वापस से बता देती हूँ, बहुत इजी है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बना, जायगोट आगे मूव करता है 4 सेल से 6, 8 से 16 सेल स्टेज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। द सेल्स ऑफ द क्लीवेज, आफ्टर क्लीवेज जो बनती है सेल्स, दीज आर नोन एज द ब्लास्टोमियर। अभी सेल्स जो होंगी ये कंटिन्यू डिवाइड होगी, और ये कंटिन्यू डिवाइड होने के साथ साथ ये मूव करेगी यूट्रस की तरफ। यूट्रस की जब वॉल के आगे यूट्रस में पहुंचेगी तो यूटेरियन फ्लूइड इनके अंदर जाएगा। यूटेरियन फ्लूइड जब इनके अंदर जाएगा तो इनमें क्या चेंजेस आएगा कि इनमें एक बीच में कैविटी बन जाएगी ब्लास्टोसील। आउटर वाली लेयर्स जो होंगी वो फ्लैटेड क्यूबॉइडल हो जाएगी, दीज आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। एंड अंदर वाली जो सेटल हो चुकी है सेल, इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट तो इसको इम्बैंड होने में हेल्प करती है, और इनर सेल मास जो होता है वो आगे एम्ब्रियो जो होता है उसमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये ब्लास्टोसील जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जाकर ये इम्बैंड हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, इम्प्लांटेशन।